तो ये थी निष्पक्ष न्यूज की आज की 3 बड़ी खबरें संक्षेप में। अब इन्हें विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले बात ज्ञानवापी मस्जिद की। मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने के दावे और उसको लेकर आज वाराणसी से दिल्ली तक कोर्ट में बहस जारी रही। क्या हुआ आपको दिखाते हैं। वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया। विशाल सिंह को नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। अब 19 मई को 2 रोज बाद विशाल सिंह कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाज पर रोक लगाना उचित नहीं है, साथ ही शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा वजूखाने में मिली मछलियों को लेकर भी याचिका दायर की गई। सरकारी वकील ने मानवीय आधार पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर मछलियों के लिए याचिका दी। याचिका में एक नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की गई है। 19 मई को जहां वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी, वहीं इस मामले पर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर क्या क्या हुआ, अब इसमें देखिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट। काशी से दिल्ली तक ज्ञानवापी पर बहस। सेशन से सुप्रीम कोर्ट तक शिवलिंग पर चर्चा। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग या फव्वारा, सच क्या है, इस पर बहस चल रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वाराणसी की जिला अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक इस पर जिरह कर रही है। मंगलवार को 2 बजे इस बहुप्रतीक्षित मसले पर वाराणसी कोर्ट से फैसला आना था। पूरे देश की निगाहें टिकी थी। 2 बजे फैसला नहीं आया। फैसले के लिए अगला समय शाम 4 बजे का मुकर्रर किया गया। सभी इंतजार कर रहे थे। करीब 4:30 बजे काशी की अदालत से एक बड़ी खबर आई। खबर ये कि सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया गया। तरफ से कहा गया कि उस स्थान पे जहाँ पे पूर्वी द्वार है, जहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है, वहाँ पे एक द्वार है, कृत्रिम ढंग से ढका हुआ है, उसको खोला जाए आगे की। और पश्चिम तरफ भी एक कृत्रिम द्वार बना हुआ है, उसको भी खोला जाए, जिससे कि ये कार्रवाई हो सके पूरी तरह। कमीशन की कार्रवाई हुई है जिसमें शिवलिंग मिले हैं और वो शिवलिंग को मलबे से ईंट के पत्थर के जोड़िए से ढक दिए गए हैं। 3-4 फीट ही मात्र दिखाई दे रहा है। हम लोग को संभावना है कि और नीचे हैं, वो हम मलबे को हटा करके और उनके जो दीवार हैं, दीवार में हमारे दरवाजे हैं, दरवाजों को जो बंद करें उसको खोल करके स्पष्ट शिवलिंग का रिपोर्ट आ जाए। उन्होंने आज जो एप्लीकेशन दिया उस पर हमने इनवाइट ऑब्जेक्शन मांगा है। उन्होंने कह रहे थे कि इसके ऊपर राजी किया जाए। हमने कहा हमको इनवाइट ऑब्जेक्शन मौका दिया जाए। अजय मिश्रा को पहले भी सर्वे टीम से हटाने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष लगातार अजय मिश्रा पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से उन्हें हटाने की गुजारिश कर चुके थे, लेकिन उस समय कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज करते हुए अजय मिश्रा को सर्वे टीम में बरकरार रखा था। लेकिन अब सर्वे खत्म होने के बाद वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर पद से हटा दिया है। उन पर सर्वे की जानकारी लीक करने के आरोप लग रहे थे। अजय मिश्रा की जगह अब विशाल सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब विशाल सिंह के नेतृत्व में सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें अजय प्रताप सिंह उनकी मदद करेंगे। रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। 19 मई को विशाल सिंह कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेंगे। जो रिपोर्ट है लगभग तैयार है। सुबह से मैं कह रहा हूँ लगभग तैयार है, लेकिन थोड़ी सी नजरी नक्शा वगैरह जो 2 तल का भूतल का और प्रथम तल का बनाना था वो नहीं समय पर उपलब्ध हो पाया। इस वजह से रिपोर्ट आज हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज चेक करके लगभग रिपोर्ट तैयार है। आज चेक करके कल या परसों में जो माननीय न्यायालय नियत करेंगे तिथि, उस दिन हम लोग दाखिल कर दिया जाएगा। हमारे कमिश्नर साहब ने एप्लीकेशन दिया था कि 2 दिन के लिए हमको मौका दिया जाए। इधर कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए गए अजय मिश्रा ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। न्यायालय ने उनको विशेष बनाया, मैंने उनको विशेष मान लिया था और सारी चीज़ें उन्हीं के अंडर में हो रही थी। आप वादी और प्रतिवादी किसी भी पद से पूछ सकते हैं कि जो भी उन्होंने किया है 12 से 5 तक जो अभी तक कार्रवाई हुई है सारे उन्हीं के निर्देशन में हुई है। मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया है। फिर भी ये मेरे ऊपर आरोप है कि अगर उनको प्राइवेट नहीं रखना था तो उसी समय वो हटा दिए होते। मेरे साथ तो जो है 6-7 में भी रहा है, नहीं दिया कुछ बाइट जो है उसने। ऐसा क्या हो गया कि उसने बाइट दे दिया?
राजनीति हमारे साथ मेरे सिधाई का नाजायज फायदा उठाया गया है, बस ये मैं जानता हूँ। अजय मिश्रा को हटाए जाने से पहले वाराणसी कोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी गई। याचिका में मस्जिद के अंदर वजू खाने के पास जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वहां चारों तरफ की दीवार हटाए जाने की मांग की गई। वाराणसी कोर्ट में याचिका रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास ने दी है। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार में बने एक बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग की है, जो मां श्रृंगार गौरी की ओर जाता है। बाबा मिले और बाबा के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना बाबा अधूरे हैं। माँ का पूरा परिवार है। अगर एक घर बनता है, एक परिवार बनता है, तो उसका पूरा परिवार होता है। साक्षात सारे पूरे परिवार निकलता चला जा रहा है, तो हम लोग पूरे परिवार की मांग की है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बाबा वहाँ से आजाद हो, उनका पूरा जो शिवलिंग है वो अच्छे से जो है कि जैसे मंदिर में होता है उस तरह हो, मलबा वहाँ से साफ हो, वहाँ से दीवार हटाई जाए ताकि गौरव और शिव दोनों साथ हो। हम लोगों ने वजू के लिए डाला है, वो लोग कह रहे हैं कि वो फव्वारा, लेकिन वो फव्वारा नहीं है, वो हम लोग का शिवलिंग है। वो 12 ज्योतिर्लिंग में एक शामिल है, जो कि बनाया नहीं गया है, वो काट छाट के नहीं बनता, वो स्वयं में प्रकट हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिले शिवलिंग के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान आपत्ति जताते हुए कहा कि शिवलिंग मस्जिद के एक कुएं में मिला है। अगर नमाज और वजू की इजाजत दी गई तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 16 मई को दिया गया निचली अदालत का आदेश एक पक्षीय था, ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नमाजियों पर रोक लगाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की वजह से नमाज पढ़ने वालों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत ही सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च अदालत अब इस मसले पर 19 मई को आगे की सुनवाई करेगा। इस बीच सील की जगह को लेकर सरकारी वकील की ओर से एक याचिका दी गई। दायर याचिका में अजीबोगरीब मांग की गई है। नंबर 1, वजूखाने के पानी की पाइपलाइन की जगह बदली जाए। नंबर 2, वजूखाने की तालाब में मिली मछलियों को दूसरे तालाब में डाला जाए। नंबर 3, नमाजियों के लिए बने शौचालय को शिफ्ट किया जाए। नंबर 4, एक नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। सरकारी वकील ने अदालत से सारी मांगे मानवीय आधार पर की हैं। बहरहाल ज्ञानवापी का मसला जोरों पर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग मिला है। वजूखाने के कुएं के अंदर मिले इस तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह शिवलिंग है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कह रहा है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि पानी का फव्वारा है। अब ऐसे में देखना होगा कि 19 मई को अदालत इस मुद्दे पर अपना क्या फैसला सुनाता है। वाराणसी से राजीव रंजन, अमिताभ ओझा और दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।